हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज बात करते हैं हेक्सेन के मॉलिक्यूल की। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, कितने इसके आइसोमर्स बनते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हेक्सेन की। देखो हेक्सेन, एन मीन्स हो जाता है सिंपली एल्केन। एन आ रहा है यानी कि क्या हुआ, ये एल्केन है। means we are talking about only single bond between the carbon atoms. Or hex means this hex comes from the hexagonal shape, means 6. तो यहाँ पर simply whenever we are talking about hexane, जब हम हेक्सेन की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि how many carbon atoms will be there, 6 कार्बन। ठीक है, ये जो कंपाउंड बनेगा वो 6 कार्बन से बनेगा। अब देखो, जो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये होता है एल्केन का जनरल फार्मूला। तो उस हिसाब से यदि हम देखें कि हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 कार्बन होने में फार्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ पर कर दूँगी C6 हो गया, H2 6 आ गया, N+2। यानी कि फार्मूले के हिसाब से जो जनरल फार्मूले से हमारा जो हेक्सेन का फार्मूला निकल के आता है दैट इज C6H, 6 to 12 + 2 14। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आता है हेक्सेन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। देखो, एक जनरल फार्मूले से भी आपको हमेशा फार्मूला करेक्ट पता लगेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेकेंडली, यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो तो यदि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए हैं, हर एक के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। अब हमें पता है कि इसकी हमें 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती हैं, तो इसकी 4 हो गई, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, 2 इस तरह से हम कर लेंगे। तो ये देख सकते हो कि सबकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। नाउ फिल दीज ऑल विद हाइड्रोजन एटम एंड यू विल फाइंड that the structure formula is also having the same molecular formula, that is C6H14। देखो 1 2 3 4 5 6 and H is 6 to the 12 and to 14। इसको हम यदि नाम देंगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन कहलाता है, और इसको हम लिखते हैं नॉर्मल हेक्सेन को एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन हो जाता है, ये नॉर्मल हेक्सेन हो जाता है। तो ये हमारा हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब यदि हम इसके आइसोमर्स की बात करें, ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं जो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। दे हैव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हम इसका अब बनाते हैं आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स बन सकते हैं इसके पॉसिबल, देखो ये हमारा एन हेक्सेन जो है ना, ये क्या होता है, कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम। और ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रेट चेन जिसको हम बोलते हैं, या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जो मतलब आप जो नॉर्मल हेक्सेन लिखोगे हमेशा, या नॉर्मल किसी भी एल्केन का नाम लिख रहे हो, दैट इज एन हेक्सेन एंड पेंटेन लाइक दिस। अब यहाँ पर हम आइसोमर्स बनाने की बात करते हैं, तो हम इसका एक आइसोमर्स बना सकते हैं कि हमने क्या किया, 5 कार्बन एटम्स लॉन्ग चेन में कनेक्ट किए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ क्योंकि हाइड्रोजन एटम भी लगाने होंगे, 4 और 5। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 कार्बन एटम्स। अब मैंने यहाँ पर इसका सपोज एक और जो 6 कार्बन है वो यहाँ पर अटैच किया। सब जगह पर हमें क्या करना है, एज़ यूजुअल हाइड्रोजन से वैलेंसीज को फुल करना है और फिल करना है एंड प्लस सेटिस्फाई करना है कि 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आप काउंट कर लो हर जगह पर कि हाइड्रोजन प्रॉपर आ रहा है, वैलेंसीज कार्बन की 4 हो रही हैं। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे यहाँ पर कि प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। और अब यहाँ पर आप काउंट करोगे हमारे पास कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन और 6 कार्बन हमारे यहाँ पर है। 6 कार्बन हमारा किस प्लेस पर है, देखो यहाँ पर ये मेरा 1 हो गया, सपोज दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, तो सेकंड प्लेस पर है। अब यदि मैं इस तरह का कॉमन नेम लिखूँ तो इसका नाम बनेगा आपका आइसो हेक्सेन।
ठीक है, क्योंकि ये हेक्सेन का ही है और ब्रांच एक निकाल दी है तो हमने इसको आइसोहेक्सेन बोला, ये इसका कॉमन नेम हुआ। लेकिन यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो क्या होगा, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, ये सेकंड प्लेस पर CH3 है। देखो CH3 क्या है ये, दिस इज CH3 एट सेकंड प्लेस। तो ये जो CH3 है यहाँ पर सेकंड प्लेस पर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल एंड 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, दिस इज इट्स IUPAC नेम। ठीक है, आइसोहेक्सेन क्या है, कॉमन नेम है। अब इसी तरह से यदि मैं इसको दूसरी प्लेस पर अटैच कर दूं रादर देन यहाँ पर, सपोज मैंने 1 2 3 4 5 लिया और रादर देन मैंने सेकंड प्लेस पर मैंने इसको थर्ड प्लेस पर कार्बन को अटैच किया, अभी भी एक ब्रांच बना रहा है। और ब्रांच में अगेन इसका नाम यदि हम देखें तो क्या होगा, जो कॉमन नेम है दैट इज़ आइसोहेक्सेन, स्टिल इट इज़ आइसोहेक्सेन। लेकिन यदि हम इसको IUPAC नेम से देखें तो इसमें जो कार्बन है, जो हमारा ब्रांच्ड कार्बन है, वो कहाँ पर अटैच हुआ है, या मिथाइल ग्रुप हमारा कहाँ पर अटैच हुआ है, यू कैन सी हियर, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, थर्ड प्लेस पर है। तो यहाँ पर मेरा जो नेम हो जाएगा, यहाँ पर जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3-मिथाइल, ठीक है, 3-मिथाइल पेंटेन। अगेन ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 की स्ट्रेट चेन है तो ये पेंटेन, हमने मिथाइल ग्रुप को अलग कर दिया यहाँ पर और इसका नाम हो गया पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से हम और इसके आइसोमर क्या बना सकते हैं, लाइक सपोज मैंने यहाँ पर कार्बन के 4 ले लिए, कार्बन एटम 4 लिए और मैंने इस वाले कार्बन से दोनों साइड कार्बन को जोड़ दिया, 6 हो गए कार्बन। हमें क्योंकि हमें हेक्सेन बनाना है तो हर बार याद रखना है कि कार्बन हमारे 6 होने चाहिए, तो यहाँ पर 6 हो गए। अब सबको हमने फिल कर देना है विद द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द वैलेंसीज ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ देखो अब सबकी वैलेंसीज फिल हो गई। अब मैंने यहाँ पर सब में हाइड्रोजन एटम लगा दिया, 1 2 3 और यहाँ पर इसके 3 हो गए, यहाँ पर इसके लाइक दिस, यू कैन काउंट दीज ऑल आर 14 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगेन हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है 6C6H14 आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा ये स्ट्रक्चर कहलाता है नियो। यदि हम इसकी कॉमन नेम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका नियोहेक्सेन। ठीक है, लेकिन यदि मैं वहीं पर IUPAC नेम की बात करती हूँ तो IUPAC नेम क्या होगा, देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन ये था मेरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकेंड कार्बन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड एंड सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पर ही हमारे 2 हैं, डाई मिथाइल और कितना ही है 1 2 3 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। देखो 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है तो ये हमारा ब्यूटेन हो जाएगा और 2 सेकेंड प्लेस पर हमारे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 डाई मिथाइल, क्योंकि एक इस ग्रुप का 2 इस मिथाइल ग्रुप का, एक इस मिथाइल का 2, तो इस तरह से लिखा जाता है। अगेन इसमें हल्का सा चेंज करके आप कर सकते हो, लाइक सपोज आपने फिर से 4 कार्बन लिए, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक कार्बन यहाँ पर जोड़ दिया और एक हमने यहाँ पर थर्ड प्लेस पे कर दिया। इसको आप नीचे भी लगा सकते हो, डजेंट मैटर, कहीं पर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन ग्रुप से आपको अटैच कर देना है सारे कार्बन को। ठीक है, इस तरह से कर दिया हमने, राइट, समझ में आ रहा है। देख लो हर जगह पर 4 वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी हमारा डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो, काउंट कर लो इसको, सी दिस इज़ 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और देखो एक मिथाइल ग्रुप, ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड प्लेस पर है, दूसरा मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है, आपका थर्ड प्लेस पर है, दिस इज़ द थर्ड प्लेस। तो यहाँ पर देखो IUPAC नेम क्या हो गया इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2। देन यहाँ सेकेंड वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड प्लेस पर है, 2 3। फिर चूंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, अगेन क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, 2 3 डाई
मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगेन 4 कार्बन एक चेन में है, स्ट्रेट में है, तो ब्यूटेन। ये हमारा कौन सा नेम हो गया, IUPAC नेम। तो हमने देखा कितने हमने आइसोमर देखे, 1 2, एक हो गया आपका 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। फिर हमने देखा था 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, हमने यदि मिथाइल ग्रुप का प्लेस चेंज कर दिया था तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारा, यदि हम कॉमन नेम से देखें तो हमने 3 बना दिए, एनहेक्सेन, आइसोहेक्सेन एंड न्यूहेक्सेन। और यदि हम IUPAC नेम से देखें तो हमारे फर्स्ट स्ट्रेट चेन में बन गया, साथ ही हमारा 2 मिथाइल पेंटेन बना, 3 मिथाइल पेंटेन बना, और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या बना, नेक्स्ट बना हमारा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एंड 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हमारे आइसोमर्स बन जाते हैं। यदि आप एक आइसोमर इस तरह से बनाओगे, लाइक कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपने यहाँ पर, हमने पहले यहाँ पर किया था, अब यहाँ पर हमने कर दिया, तो कौन सा हमारा, क्या हमारा इसमें नेम चेंज होगा। यहाँ पर देखोगे आप कि हमें क्या करना होता है, क्योंकि आपके में अभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर इतना आइडिया ले लो आप कि यहाँ पर चूँकि अगेन जिधर मिथाइल ग्रुप लगा होगा ना, जहाँ कोई ग्रुप अटैच होगा, हमें उधर से नंबरिंग करनी होती है। तो ये फिर से हमारा 1 2 3 4 5 अगेन हमारा सेकंड पर आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे पूछ सकते थे कि मैम आपने यहाँ किया, यहाँ भी तो कर सकते थे, तो यहाँ पर करने पर भी हमारा सेम बन रहा है, दैट इज़ द 2 मिथाइल पेंटेन, जो हमने पहले भी देखा था, 2 मिथाइल जब हमने इस प्लेस पर अटैच किया था। ये समझ में आ गया ना, कि यदि मैंने यहाँ पर किया ना, देखो 3 पे किया तो इधर से भी 1 2 3 है, इधर से भी 1 2 3 है, लेकिन यदि मैंने इस प्लेस पर किया तो हमें काउंटिंग यहाँ से नहीं करनी है, उस समय हमें काउंटिंग यहाँ से करनी होगी, तो हो जाएगा 1 2, अगेन हमारा सेकंड प्लेस पर आ गया। क्लियर। तो इस तरह से हम इसके जो आइसोमर्स हैं हमने देखे, हम बना सकते हैं आइसोमर्स। गॉट इट, अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो देखते रहिए इस तरह से वीडियो आपको, और जो भी क्वेरी हो आप पूछिए, हमेशा आपको वीडियो इमीडिएट बनकर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अचीवर्स एकेडमी। थैंक यू।